प्रकार करा सकते हैं? रजिस्ट्रेशन अपना जो रजिस्ट्रेशन कराते हैं किस प्रकार करा सकते हैं? जगह जगह हमने रजिस्ट्रेशन केंद्र बनाए हुए हैं। फरीदाबाद, बल्लभगढ़, ओडल, पलवल, बदरपुर, एनसीआर में लगभग 100 से 150 हमारे केंद्र हैं। वहाँ पे जाकर फॉर्म मिलता है फ्री में। शादी की सीमा रखी गई है आपके संगठन में, मतलब इतनी आयु तक के लड़के या लड़कियाँ शादी कर सकते हैं, वो आयु कोई ऐसे निर्धारित की गई? हमारे संगठन ने अलग से कोई सीमा निर्धारित नहीं की। जो कानून में जो है, भारत सरकार ने संविधान में जो है वो ये। तो सीनियर सिटीजन भी आते हैं इसमें या मतलब? हाँ जी, सीनियर सिटीजन नहीं, लेकिन तलाकशुदा, विधवा या इस तरीके के आते हैं। हाँ जी, इसके बारे में पूछ लो एक दो बार कि ये संस्था जो कार्य कर रही है, संस्था को कहाँ से वो मिला, प्रेरणा मिली या कैसे? 24 वर्ष में कोविड में ना हो। अच्छा, मैं तो 25 की 25 से जुड़ा हुआ हूँ ना। तो उम्र चाहिए। संस्था तो इतना बड़ा काम कराती है, संस्था को इतना बड़ा सहयोग कहाँ से मिलता है? संस्था पिछले 25 सालों से यह कार्य करा रही है। संस्था के कार्यों को देखकर हमारे समाज के भामाशाहों ने, अन्य समाज के लोगों ने भी जब ये देखा कि यह सामाजिक कार्य करने का सबसे अच्छा तरीका है, तो सभी समाज के लोग हमसे जुड़े और इसी के दम पर हम काम करते हैं। इस कार्य में किसी राजनीतिक या नेता का किसी का मतलब कोई सहयोग होता है या फिर संगठन ही मिलकर कराता है? इस तरीके का हम कोई नहीं करते कि भाई ये राजनीतिक व्यक्ति है या कुछ है। हमें तो इससे मतलब है समाज सेवा में हमारा सहयोग कर रहा है, बस वो क्या किसी संगठन के लोग होते हैं, संगठन के लोगों ने किसी पॉलिटिशियन या सरकार से सहयोग वगैरह मिला हो कभी? आवश्यकता ही नहीं पड़ती इस तरीके की, हमारे पास सब कुछ व्यवस्था रहती है और नहीं जरूरत नहीं पड़ती। तो सर कितने लोग मिलकर इस संगठन को चला रहे हैं? 150 के करीब लोग हैं। पर इस कार्य को करने की प्रेरणा कहाँ से मिली आपको? देखिए, जैसा कि संस्था का नाम है महाराजा अग्रसेन विवाह समिति। महाराजा जो अग्रसेन थे वैसे और अग्रवाल समाज के प्रवर्तक थे, जन्मदाता थे, और हमारे ब्लड में समाज सेवा की भावना शुरू से ही है, क्योंकि महाराजा अग्रसेन इस दुनिया में, इस देश में सबसे पहले ऐसे व्यक्ति थे जिन्होंने समाजवाद का सिद्धांत प्रतिपादित किया। महाराजा अग्रसेन जी के राज्य में जब भी कोई व्यक्ति आता था तो हर परिवार से उसे 1 रुपया और 1 ईंट दी जाती थी। इस तरीके से उस व्यक्ति के पास 1 लाख रुपए हो जाते थे और 1 लाख ईंट हो जाती थी, जिससे वह अपना मकान बनाता था और 1 लाख रुपए से व्यापार करता था। तो ये हमारे ब्लड में शुरू से ही है समाज सेवा की भावना, और उसी से हमें ये मिली। ये तो सर सोच शुरू हुई है संगठन बनाना और लड़का लड़की शादी कराना, ये मतलब किस तरह से सोच आपकी? देखिए, हमारी संस्था के जो प्रधान हैं आदरणीय ब्रह्म प्रकाश गोयल जी, उन्होंने इसकी शुरुआत की और धीरे धीरे करके उनकी मेहनत, त्याग, तपस्या आज एक वट वृक्ष का रूप धारण कर चुकी है। तो आगे आप क्या प्रेरणा देना चाहेंगे समाज को? देखिए, दिल्ली और एनसीआर की विभिन्न संस्थाओं में मेरा जाना होता है। वैसे सामाजिक संस्थाओं में, धार्मिक संस्थाओं में मेरे साथ हमारे बहुत ही शहर के उद्योगपति, समाज सेवी सतीश सिंगल जी हैं, हमारी प्रधान जी, हमारी सुषमा अग्रवाल जी, भाई हमारे गजेंद्र बंसल जी, मास्टर जी आए हुए हैं, तमाम तरीके के साथी हमारे साथ हैं। तो हम यही प्रेरणा देना चाहते हैं कि दुनिया में इससे बड़ी कोई समाज सेवा नहीं है कि अगर हम किसी का घर बसा सकें। सभी को इसमें सहयोग करना चाहिए। अगर कोई तन से कर सकता है तन से, मन से कर सकता है मन से, और धन से कर सकता है तो धन से सहयोग करे। मैं यही कहना चाहता हूँ। क्वेश्चन पूछना चाहूंगी मैं आपसे, जैसे कई घरों में देखा गया है लड़कियों को बोझ समझा जाता है, तो आप उनके लिए क्या कहना चाहेंगे? ये बात तो बहुत पुरानी हो गई। अब तो जैसे पुरुष प्रधान देश था, अब तो महिला प्रधान देश है। आप देखिए, देश की राष्ट्रपति महिला है, और कितने उदाहरण ऐसे हैं कि अब ये बातें बहुत पुरानी हो गई। आज की डेट में बेटियां बेटों से बढ़ के हैं। अगर जो आप कह रही हो, कभी समझा जाता था बोझ, अब नहीं है। अब आप ये देखो ना, कितनी बेटियां कहाँ चली हो। उदाहरण के तौर पे जैसे अब आप ही हैं, कई जो पिछड़े इलाकों है, इलाज के बहुत छोटी है, वहाँ अभी भी ऐसा है, आज भी है। परंतु सीमित रखा जाता है। जो
हमारा जो अपना ये समाज आ चुका है, या जो यहाँ क्या नाम है पढ़े लिखे लोग आ गए, वो क्या नाम है इनको बोझ नहीं समझते। अच्छा वो है, आज अभी क्या नाम है स्टेज पे किसी ने कहा था, और मैं भी कहता हूँ कि बेटियाँ जो है दो घर की शान है, और उन शानों को बनाती हैं। और ये नहीं है कि बेटियाँ कमजोर है, बेटियां बहुत अच्छे देखो ना कितने IAS और कितने उच्च पद पर पहुंची हुई हैं। कल्पना चावला बहुत फ्लाइटों में आ रही है, उड़ानें चला रही है। अभी क्या नाम है, अभी टीवी पे देख रहा था कि मेट्रो चलाने वाली कोई लेडी कह लो, लड़की कह लो, वो सिलेक्ट हुई आज ही हुई है। तो वो पहले कुछ और चला रही थी, आज ट्रेन में उसमें मेट्रो को उसमें कहीं महिला पुरुषों से बढ़कर आजकल नाम कर रही है, देश का नाम कर रही है। हाँ जी, खेलों की दुनिया में दो घर को चलाती हैं महिलाएं। उनके जिम्मे एक मिनट और, उनके जिम्मे शायद आदमियों से, जेंट्स से ज्यादा काम है, पुरुष से ज्यादा काम है। सवेरे घर को संभालना, फिर जॉब पे जाना, आके फिर बच्चों को संभालना और घर को संभालना। उनके जिम्मे इतने काम है। जेंट्स का या पुरुष प्रधान का क्या काम है? बिल्कुल, सवेरे तैयार होकर अपने ऑफिस चले गए, ऑफिस से घर आ गए, बस ये हो गया काम। जो जॉब पे है, खास करके मैं उनके लिए बात कर रहा हूँ। फिर भी उन अभिभावकों को जो बेटी और बेटा में पक्षपात समझते हैं, उनको ऐसा ना करके बेटियों को शिक्षित बनाएं। जो ऐसा नहीं कर सकते हैं वो अपनी औलाद के लिए दुश्मन है। मैं कहते एक हैं बात कि सबसे बड़ा दुश्मन जो शिक्षित नहीं कर सकते, वो सबसे बड़ा वो दुश्मन है। बिल्कुल। दूसरी बात, जैसे अभी भैया ने बताया कि एक औरत ही तो हरी जिंदगी जी सकती है जीवन में, पुरुष कभी नहीं जी सकता। तो इसलिए बेटी का जन्म जो हुआ है, ये हमारे बुढ़ापे का, जैसे कहते हैं ना, बेटे की जरूरत की बजाय बेटी की ज़्यादा आवश्यकता है। बेटी ही, जैसे बहुएं आती हैं, उन्हें भी बेटी का रूप, तो वो संभालती हैं बुजुर्गों को। तो भाई ने अभी कहा बहुत अच्छा। आप लोग समाज सेवा में इतनी बड़ी भूमिका निभा रहे हैं, समाज के अन्य लोग हैं, उनको क्या संदेश देना चाहोगे? बस यही कहना चाहेंगे उनको कि भाई अपनी बेटियों को शिक्षा बहुत ज़रूरी है। आज बेटियां बेटों से बढ़कर है। कितने कहने में आप पदों पे देख लो, वो ज्यादा है। और मैं तो ये कहना चाहूंगा, जो घर वाले अपनी बेटियों को जॉब नहीं कराना चाहते या नहीं करवा सकते, वो अपनी बेटियों को ना पढ़ाएं। क्यों उनको रात को 12-12, 1-1 बजे तक कहना में उनसे कहते हो कि बेटी पढ़। जब वो पढ़ के कहना में किसी अच्छे उस पर पहुंचती है, फिर कहते हैं जी हम जॉब नहीं कराएंगे। भाई क्यों इतनी मेहनत उनसे कराई थी? बिल्कुल सही बात। वैसे मेरा नाम सतीश सिंघल है। मेरा 15 बार लमका बुक ऑफ रिकॉर्ड में नाम है, और मेरा वर्ल्ड रिकॉर्ड होल्डर का है, और बहुत सारी रिकॉर्ड होल्डर बुक्स में मेरा नाम है इनके पास। 15 बार लिम्का बुक में नाम आया। हरियाणा स्टेट पॉल्यूशन कंट्रोल बोर्ड का मैं ऑनरेरी डायरेक्टर रहा था। धन्यवाद।